एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के लिए उनका मनपसंद भोजन बना रही थी और वे भोजन बनाते हुए भगवान शिव के बारे में सोच ही रही थी। तभी माँ भगवान शिव आते हैं और पार्वती माता से कहते हैं, हे प्रिय, हम दोनों एक यात्रा पर चल रहे हैं, क्या आप चलोगे? अवश्य स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। अब माता पार्वती और भगवान शिव सृष्टि की यात्रा पर चल दिए। अब माता पार्वती हर दिन इधर उधर से फल, फूल, सब्जी, कंदमूल इकट्ठे करके लाती और अपने स्वामी के लिए बड़े प्यार से भोजन पकाती और भगवान शिव को भोजन परोसती। अब भगवान शिव भोजन का आखिरी दाना तक खा जाते और माता पार्वती के लिए एक भी खाने का दाना नहीं छोड़ते। चलिए प्रिय, अब यात्रा के लिए निकलते हैं। पार्वती माता भोजन के खाली पात्र की तरफ देख रही थी। परंतु स्वामी, आपने मेरे खाने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कोई बात नहीं पार्वती, अभी हम यात्रा पूर्ण कर लेते हैं, तुम अगली बार खा लेना। अब हर दिन माता पार्वती भगवान शिव के लिए भोजन की सामग्री इकट्ठा करती और बड़े प्यार से भगवान शिव के लिए भोजन पकाती और हर दिन भगवान शिव पूरा भोजन स्वयं ग्रहण कर लेते। माता पार्वती के लिए एक भी निवाला नहीं छोड़ते थे। पहले माता पार्वती अपने आप को समझाती थी कि उन्हें भूख जैसी चीज़ों से व्याकुल नहीं होना चाहिए। उनका शरीर बहुत ही दिव्य है, परंतु समय के साथ साथ उनका मानव शरीर भूख प्यास सहन नहीं कर पा रहा था। पार्वती माता के अंदर यात्रा में चलने की शक्ति भी नहीं बची थी। वे हर दिन भगवान शिव को भोजन ग्रहण करते देखती और सोचती, मेरे प्रभु तो सर्वज्ञानी है, उनके मन में कोई ना कोई लीला जरूर होगी, मुझे सिर्फ सब्र रखना चाहिए। परंतु दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए खाने का एक भी दिन का नहीं छोड़ा। माता पार्वती की पीड़ा बैकुंठ से माता लक्ष्मी भी देख रही थी। हे स्वामी, ये महादेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? माता पार्वती की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। हे प्रिय, सब्र रखिए, इसमें अवश्य कोई महादेव की लीला होगी। स्वामी, मैं कैसे सब्र रखूं? हर दिन माता पार्वती इतने प्रेम से भगवान शिव के लिए खाना बनाती है, लेकिन भगवान शिव इतना भी नहीं कर पाते कि उनके लिए एक निवाला तो छोड़ दें। भगवान शिव का ध्येय माया से परे है, वे तो हवा पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन माता पार्वती हिमालय के वरदान को पूर्ण करने हेतु मानव रूप में है। उन्हें अभी भी भोजन इत्यादि की आवश्यकता है। स्वामी, मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखी जा रही, मैं उनकी सहायता अवश्य करूँगी। और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर माँ पार्वती के पास जाती है। देवी, आपने बहुत कष्ट और तप कर लिया है, अब आपके सब्र के फल का समय है। प्रणाम देवी लक्ष्मी, आपका कैसे आना हुआ? देवी पार्वती, मुझसे आपका कष्ट नहीं देखा जा रहा। जहाँ महीने भर में व्यक्ति की भोजन के बिना मृत्यु हो जाती है, वहाँ आप अपनी भक्ति की शक्ति पर इतने वर्षों से बिना भोजन और पानी के जीवित हैं। देवी लक्ष्मी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए आपका धन्यवाद। परंतु इसमें भी कोई स्वामी की परीक्षा होगी, वरना बिना किसी कारण के वे मुझे कष्ट नहीं दे सकते। देवी पार्वती, मैं कभी भी आपको आपका पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ आपकी सहायता करना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी एक भोजन से भरा हुआ पात्र प्रकट करती है। देवी, इस पात्र पर मेरा आशीर्वाद है, इसमें से आप कितना भी भोजन निकालें, लेकिन ये कभी भी खाली नहीं होगा। भगवान शिव इसमें से कितना भी कुछ खा ले, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य बच ही जाएगा। धन्यवाद देवी लक्ष्मी, आप
अत्यंत ही दयावान है। उसके बाद माता पार्वती वह पात्र लेकर भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव को भोजन परोसती है। माता लक्ष्मी की लीला के अनुसार पात्र में तब भी भोजन बच जाता है। हे प्रिय, थोड़ा और भोजन परोस दीजिए, आज मेरी भूख नहीं मिटी। अब माता पार्वती उस पात्र में से भगवान शिव को भोजन परोसती जाती है और उस पात्र में अब भी भोजन बच जाता है। अब भगवान शिव माता लक्ष्मी की लीला को पहचान जाते हैं। प्रिय, एक बार वो पात्र पकड़ाना, आज तो मेरी भूख ही नहीं मिटी। और भगवान शिव उस पात्र को ही उठाकर खा जाते हैं। माता पार्वती यह देखकर बहुत ही अचंभित और उदास हो जाती है, परंतु इसके बावजूद भी वह कुछ नहीं कहती। एक दिन भगवान शिव यात्रा के बीच में ध्यान के लिए बैठे हुए थे और माता पार्वती एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। जंगल का हर एक प्राणी माता के कष्टों को जानता था। अब अलग अलग प्राणी माता के लिए चढ़ावे के लिए अलग अलग आहार ला रहे थे। ये लीजिए माते, आप ये आम खा लीजिए। आपने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। देखिए, मैं आपके लिए कितने सारे फल लाया हूँ। नहीं पुत्र, पहले मैं ये सब अपने स्वामी को खिलाऊंगी, उसके बाद जो वो कुछ मेरे लिए छोड़ेंगे मैं वही खाऊंगी। पर माते, वे तो सारा भोजन फिर से खुद ग्रहण कर लेंगे, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। व्याकुल मत हो पुत्र, इसके पीछे जरूर उनकी कोई लीला होगी। अब माता पार्वती ने फिर से भोजन बनाया और भगवान शिव के लिए लेकर गई। ये लीजिए स्वामी, भोजन कीजिए। लेकिन आज भी भगवान शिव भोजन का एक एक निवाला खा गए। खाली पात्र की ओर देखते हुए माता पार्वती के अंदर प्रचंड ज्वाला उत्पन्न हो गई। माँ पार्वती अब सहन नहीं कर पा रही थी। उनके अंदर की दिव्या चंडिका जाग चुकी थी। स्वामी, आपने मेरे लिए कुछ भी क्यों नहीं छोड़ा? क्या आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती? मुझे लग रहा था ये मेरे प्रेम की एक और परीक्षा है, परंतु सिर्फ अब मैं ही कष्ट में नहीं, मेरी संतानें भी मुझे देखकर कष्ट में हैं। ये कैसी लीला है स्वामी? आप हर दिन मेरे प्रेम और भक्ति की भिन्न भिन्न परीक्षाएं लेते हैं और मैं उन्हें खुशी खुशी देती हूँ, परंतु क्या आपके मन में मेरे लिए इतना भी प्रेम नहीं कि आप भोजन का एक निवाला मेरे लिए छोड़ दें? और तभी माता पार्वती प्रचंड भवानी रूप ले लेती है। अब नहीं स्वामी, अब मुझसे यह भूख सहन नहीं होगी। और आसपास की सभी चीजें माता पार्वती निगलने लगती है, परंतु उस प्रवाह में भगवान शिव भी उनके मुख के अंदर चले जाते हैं। तब जाकर माता पार्वती की भूख शांत हो जाती है और उनके आसपास की ज्वाला धुएं में बदल जाती है। पार्वती, ये तुमने क्या कर दिया? तुम मुझे ही निगल गई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी सुंदरता बदसूरती में बदल जाएगी और तुम्हारा यौवन वृद्धावस्था में बदल जाएगा और तुम्हारा सुहाग नष्ट हो जाएगा। तुम एक विधवा बन जाओगी। और तभी माता पार्वती एक विधवा देवी का रूप ले लेती है। वह रूप था धूमावती। अब सृष्टि में चारों ओर शोक और शांति फैल जाती है। सब कुछ रुक जाता है। एक दिन का भी नहीं हिल रहा था। भगवान शिव की मृत्यु का एहसास होते ही सभी देवी देवता माता पार्वती के आगे प्रकट हो जाते हैं। माते, ये आपने क्या कर दिया? परंतु माता पार्वती की शक्ति देवी देवताओं को भी सहन नहीं हो रही थी। उनके अंदर की उग्रता बहुत ही ज़्यादा असहनीय थी। अगर माता पार्वती ऐसे ही रही, इसी रूप में रही, तो सृष्टि का अंत बहुत ही निकट है। माते, ये क्या लीला है? कृपा करिए और अपने सौम्य रूप में वापस आ जाइए। यह रूप हमारी ही लीला है। स्वामी को ग्रहण करने के साथ साथ मैंने उनकी योग शक्ति, उनके ज्ञान, उनके ध्यान, मैंने सब कुछ ग्रहण कर लिया और उनके अंदर के हलाहल विष को भी ग्रहण कर लिया। जब भगवान शिव ने विष ग्रहण किया
तब वे नीलकंठ कहलाए। और आज मैंने जो विष ग्रहण किया है, ये मेरा रूप धूमावती कहलाएगा। इस रूप में मैंने अपनी संतानों की रक्षा के लिए संसार की सारी बुराइयों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, और किसी और को पीड़ा न हो इसलिए इसे मैं स्वयं ही सहन कर रही हूँ। आग के बाद केवल धुआं बचता है, और विनाश के बाद धूमावती। परंतु माते, आप अपने सौम्य रूप में कब वापस आएगी? हमें महादेव को बुलाना चाहिए। और सभी देवी देवता भगवान शिव को पुकारते हैं और भगवान शिव दोबारा प्रकट हो जाते हैं। हे प्रिय, आप हमारी परीक्षा में फिर से सफल हुई। आपका यह रूप यह सिद्ध करता है आप अकेली स्वयं ही आदि पराशक्ति है। आप ही परब्रह्मन हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसी अंधकार में रहना चाहती हैं? नहीं स्वामी, मैं दोबारा आपसे विवाह की इच्छा रखती हूँ। उसके बाद माता फिर से अपने पार्वती रूप में आ जाती है और उनका और भगवान शिव का विवाह होता है, और माता अपने सौम्य सुहागन रूप में फिर से आ जाती है। अगर जय माता दी, जय माँ तारा देवी। आज हम शिव जी की माता तारा देवी की कथा सुनाएंगे। कौन सी देवी ने तारा माँ का रूप लिया और शिव जी भगवान को अपना दूध पिलाया? जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब उसमें देवी देवता राक्षस शामिल थे, लेकिन कोई भी काम करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है, और समुद्र मंथन से पहले गणेश जी की पूजा नहीं की गई। इसलिए समुद्र से हलाहल विष निकला, जो एक पर्वत से धुएं की तरह निकल रहा था और सृष्टि में चारों तरफ फैलने लगा। और वह हलाहल विष पूरी सृष्टि को तहस नहस कर देता, यानी कि नष्ट कर देता। इससे सारे देवता राक्षस सब घबरा गए और उस हलाहल विष को कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सिर्फ भगवान शिव ही इस विष को पी सकते हैं। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव का आह्वान किया। ब्रह्मदेव और सभी देवी देवताओं के आह्वान करने पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने सारा हलाहल विष अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। विष पीने के पश्चात भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव के गले को अपने हाथ से दबा लिया, जिससे विष भगवान शिव के गले में ही रुक जाए, और हलाहल विष भगवान शिव के गले में ही रुक गया। उसके पश्चात भगवान शिव के शरीर में बहुत ज़्यादा जलन और पीड़ा होने लगी। पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि भगवान शिव सहन नहीं कर पा रहे थे। और जब माता पार्वती भगवान शिव को इतनी पीड़ा में देखती है तो उन्हें सभी देवी देवताओं और राक्षसों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा न करने पर जो परिणाम निकला वो केवल उनके पति भगवान शिव को ही भुगतना पड़ा और वे काली माँ बन जाती है। वे पूरी सृष्टि को नष्ट ही कर देती, लेकिन उनके मन में उससे पहले विचार आता है कि दोषियों को सजा देने से पहले निर्दोष को बचाना चाहिए, और उनका रंग काले से हल्का नीला हो जाता है और काली माँ तारा देवी बन जाती है। तारा देवी भगवान शिव के धड़ की माया को बदलकर एक बच्चे का धड़ कर देती है और उनकी माता बनकर उन्हें अपना दूध पिलाती है। माँ तारा का दूध पीने से शिवजी भगवान की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। इससे सभी देवी देवता राक्षस तारा माँ की जय जयकार करने लगते हैं। उसके पश्चात देवी तारा माँ शिवजी भगवान को
पहले जैसी काया प्रदान करती है और वे अपने पहले वाले रूप में आ जाते हैं और खुद पार्वती माँ के रूप में आ जाती है। तब सभी देवी देवता और राक्षस माता पार्वती और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि कोई भी नया काम करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो उस नए काम में गणेश जी की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा, जिसमें माँ काली ने किस तरह से तारा देवी का रूप लिया और भगवान शिव की माता बनकर उन्हें अपना दूध पिलाया। आपको अगर यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।